पहुंच जाए। चचा जान की जिंदगी में फिर एक नई खुशी आ गई, एक नई जीत। जितने ज्यादा ख्वाब मैंने उनके घर की बर्बादी के लिए देखे, वो उतने ही आबाद होते जा रहे हैं। नई खुशियां जड़ती जा रही हैं उनके साथ। आप क्यों खुदाई कामों में दखल देते हैं? ये सब ऊपर वाले के काम है, आप क्यों बीच में आते हैं? मैं तो बीच में आऊंगा जब तक मेरा खुदा मेरी मर्जी नहीं मान लेता। अपनी मर्जी चला चला कर दूसरों का बुरा और अपना भला सोच सोच कर आप कहां तक पहुंच गए, खुद ही देख लीजिए। डरिए खुदा से। अभी तो आप सिर्फ जमानत पर बाहर आए हैं, कोर्ट ने आपको बाइज्जत रिहा नहीं किया। चुप रहो, फालतू बातें करने का बहुत शौक है तुम्हें। मैं नहीं डरता इन चीजों से। लेकिन मैं तो डरती हूं ना। आप तो अपनी जिद में सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो मैं तो अपना सब कुछ खो दूंगी। सबको अपना दुश्मन बनाए जा रहे हैं आप, यहां तक कि पुलिस को भी। मुझसे दुश्मनी लेकर कोई जीता है आज तक? अपनी औकात में रहकर बात करो। मुझे ये पुलिस वालों की धमकी मत दो। जाओ यहां से। सर हम 10 दिन पहले जहाँ थे आज भी वहीं खड़े हैं, सिर्फ वही एक आवाज़ का टेप अपने साथ लिए घूम रहे हैं। अभी तक अल्ताफ हुसैन के कातिलों का कुछ पता चलना तो दूर, हमें तो कोई सुराग तक नहीं मिला। वही तो, पहले तो मुझे उनकी बहन पर शक था, लेकिन उनसे मिलने के बाद ये समझ आया कि शक बेबुनियाद है। मेरा शक तो ज़ैनब और खुशी पर भी ज़्यादा है, क्योंकि असलम को बचाने के लिए वो दोनों भी आई थी। खुशी पर शक करना बेवकूफ़ी हो, वो अल्ताफ साहब को क्यों मरवाना चाहिए? फिलहाल वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे उसके बेदाग पॉलिटिकल करियर पे किसी भी तरह का दाग लग जाए। लेकिन अगर 1% का भी शक है ना, तो हमें उसे छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि वो खामखा अलर्ट हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमारी नजर रहेगी उसकी कारकर्दगी पर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता जी। दरअसल मैं आप ही को फोन करने वाला था, इत्तेफाक से आपकी कॉल आ गई। हम दफ्तर की चाबियां इसीलिए चाहते हैं कि हम वहां कोई ठोस सबूत ढूंढना चाहते हैं। अब आप ही ने जिक्र किया था कि अल्ताफ साहब का किसी खातून के साथ चक्कर चल रहा था, तो शायद वहां दफ्तर में खातून की कोई डिटेल्स मिल जाए, कोई तस्वीर मिल जाए जो आगे चलकर उनकी दुश्मन बन गई हो और उन्होंने ही ऐसा कदम उठाया हो। देखिए, जितनी जल्दी हो सके आप प्लीज दफ्तर की चाबियां यहाँ पुलिस स्टेशन भिजवाएं, और मैं वादा करता हूँ कि अगर किसी भी तरह का सबूत मिला ना, तो मैं उनकी जिंदगी में ऐसा कहर मचा लूंगा कि आप भी देखती रह जाएंगी। धड़कन का तसलसल हो तुम, अब मुझ में मुसलसल हो तुम। सर यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय शेर व शायर की किताब से। अब इससे हमें क्या मिलेगा?
यानी कि अल्ताफ साहब शायर निकले। सर वकील और शायर? क्यों? वकील इंसान नहीं होता, और वो भी निहायत ही रोमांटिक इंसान। क्या बात है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, ना घर पे कोई बीवी और ना ही किसी दूसरी औरतों के साथ कोई रिश्ता, तो फिर ये शायरी किसकी दी है? अस्सलाम वालेकुम पूजान। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। बिल्कुल ठीक। हाँ पूजान, मुझे पता चला कि 6000 वोटर्स के मार्जिन से जीती हैं भाभी आप। हाँ अरमान, ज़ैनब बहुत अच्छे मार्जिन से जीती है माशाल्लाह। ये तो कमाल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। अरमान, वो तुम्हारा घर तैयार हो रहा था ना, बन गया या नहीं? कब शिफ्ट हो रहे हो? अब वही बताने आया था मैं, 1-2 दिन में शिफ्ट होने वाला हूँ। आई एम सो सॉरी पूजान, मैं पिछले 3-4 दिनों में आ नहीं सका, इसी वजह से मैं भाभी को मुबारकबाद नहीं दे सका। चलो, नया घर मुबारक हो तुम्हें। अच्छा ये बताओ कि उसमें पहला कदम कौन रखेगा और कौन खुश नसीब है वो? खुशी। खुशी इस बात की ज़्यादा होगी आंटी जान कि उस घर में पहला कदम आप रखें। अगर चांद का बेटा उस घर में पहला कदम रखे, हम सब इस बात पे इत्तेफाक करेंगे। मैं चेंज कर लेता हूँ, फिर आराम से बैठ के बातें। भाभी जान को भी मिलकर मुबारकबाद देनी है। तुमने अरमान को अपने घर में जाने के लिए क्यों कहा? नहीं आपा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि उसका घर तैयार हुआ या नहीं। मतलब तुम्हारा वही था। तुम्हारी बातों से तो ऐसे ही लग रहा था। आज की ही बात है, कितना रूखापन दिखाया तुमने खुशी के लिए मेरे सामने। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल में उनके खिलाफ कुछ चल रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है आपा। हाँ, दरिया के किनारे जो लोग रहते हैं वो हर वक्त यही दुआ करते हैं कि सैलाब ना आए। हाँ, सैलाब ने तो आना होता है, आ ही जाता है। हाँ आपा, और सैलाब से अक्सर सब कुछ तबाह हो जाता है। लेकिन सैलाब के जाने के बाद सब कुछ वैसे ही आबाद हो जाता है। लोग घर बनाते हैं, बसते हैं, रिश्ते नाते होते हैं, सब कुछ वैसा ही हो जाता है। तुमने जो अभी कहा उससे उस सैलाब की बू आती है जिससे सब कुछ तबाह होगा लेकिन आबाद नहीं होगा। मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगी। तुम्हें याद है चांद ने क्या कहा था? चांद, तुम वाकई 10 दिन के लिए अमेरिका जा रहे हो? यार मैंने तो बाबा से कहा था मुझे 1 महीने के लिए जाना है, उन्होंने 10 दिनों की परमिशन दी है। इतना लंबा सफ़र 10 दिन में क्या करूँगा? यूएसए में सोचें, इतनी प्यारी प्यारी गोरियाँ, क्या क्या कर लूँगा 10 दिन में। तो तुम वहाँ पे गोरियां देखने जा रहे हो? तंग आ गए यहाँ पे वही टिपिकल चेहरे देख देख के। वहाँ पे कम से कम कुछ तो नया देखने को मिलेगा। अच्छा जी, हम पुराने हो गए और अब अच्छे नहीं लगते तुम्हें? आप मुझे एक बात बताएं,
आप बूढ़ों में कोई तक रह सकता है? देखा आपने, ये जो नौजवान नस्ल है ना, ये अपने बड़ों को इसी तरह भूल जाती है। आपको भला कौन भूल सकता है? अच्छा जहान, सीरियसली बताओ ना, तुम इतनी दूर जा रहे हो और इतना टाइम डिफरेंस है अमेरिका का और यहाँ का, तो अगर हमारा तुमसे बात करने को दिल चाहे और मिलने को भी, तो फिर हम क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, कॉल करेंगे। और आजकल तो इतना कुछ आ गया है, फेसबुक पे बात हो सकती है, फेस टाइम हो सकता है, वाइबर हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, कॉल हो सकती है। सिंपल सी बात है यार, क्यों परेशान हो रही हैं? नहीं आता। अच्छा मैं आपको सिखा के जाऊंगा। एक और काम भी हो सकता है, अगर आप लोग ज्यादा उदास हुए, अरमान से मिल लीजिएगा ना, मेरा दोस्त, मेरा जिगर, मेरा सब कुछ। हाँ, वो आपको बहुत प्यार करेगा और आपका कहना भी मानेगा। लेकिन अपने तो अपने होते हैं ना। ओहो यार, वो भी अपना ही है, बल्कि अपनों से भी ज्यादा अपना है। अगर कभी मैं ना रहा ना तो अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रहे हो चांद तुम? मेरा मतलब है, अगर मैं पाकिस्तान में ना रहा तो अमेरिका जा रहा हूँ ना, तो वो यहाँ रहेगा मेरी जगह। बहुत अच्छा लड़का है, आई स्वेयर, बहुत ख्याल रखेगा आप लोगों का। वैसे मैं आपका अपना हूँ, मैं तो फिर भी कोई गड़बड़ कर सकता हूँ, लेकिन वो कभी गड़बड़ नहीं करेगा। ही इज अ वंडरफुल बॉय, ट्रस्ट मी। मुझे सब याद है आभा, कुछ नहीं भूली मैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात याद है वो है खुशी की इज्जत, और मैं इस घर की इज्जत कभी नीलाम नहीं होने दूंगी। सब ने मुझे मुबारकबाद दी, सिवाय तुम्हारे। तुमने मुझे कोई मुबारकबाद नहीं दी। मैं तो तुम्हारी कामयाबी में शामिल था। फिर भी मुबारकबाद तो देनी ही चाहिए थी ना। ज़ैनब, मुझे जिसको मुबारकबाद देनी थी ना, वो मैंने दे दी। तुमने तो अब्बू जी को मुबारकबाद दी है। हाँ, तो अब्बू ने तो तुम्हें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करवाए और उनकी वजह से तुम जीती हो, तो जाहिर सी बात है कि असल मुबारकबाद के हकदार अब्बू ही होंगे। की ना तुमने फिर अजीब सी बात। इसका मतलब मैंने कुछ नहीं किया। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं इलेक्शन ही हार गई। ये किसने कहा? वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, तुम वाकई में 600 वोटों से इलेक्शन हार चुकी थी और ये खबर रात को आ गई थी। क्या? फिर क्या? फिर ये हुआ कि अब्बू ने रातों रात एक बैलेट बॉक्स गायब करवा दिया। हाँ, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना, तो जाकर खुशी से पूछ लो। अब्बू और खुशी ने ये काम मिलकर रात को किया। मतलब मैं वाकई नहीं जीती? नहीं ज़ैनब, तुम्हें जितवाया गया है। अब्बू और खुशी ने मिलकर तुम्हें जितवाया, और अब तुम्हें अपनी जीत को अवाम की खिदमत करके सही साबित करना होगा। इसका मतलब कि मैं खुशी के एहसानों तले दब गई हूँ। खुशी को सियासत का क्या तजुर्बा है? सियासत तो मेरे अब्बू को आती है, और जब वो सियासत करते हैं ना, तो उनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। ऐसे हैं मेरे अब्बू। हेलो। मुबारक हो चाचा जान, जीत मुबारक। आपको भी मुबारक हो। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ज़ैनब को फोन ना करके आपको फोन करके मुबारकबाद क्यों दी? तो इसमें ऐसी क्या बात है? सीधा कौन सा काम होता है आपसे? कहिए, क्या कहना चाहते हैं? हमने सुना है कि एक बैलेट बॉक्स से गायब करा दिया गया काउंटिंग के दौरान। तुम्हें किसने बताया? अरे बताना किसने है,
वो बैलेट बॉक्स मेरे घर में ही पड़ा है। बस इलेक्शन कमीशन के पास जाना है, बैलेट बॉक्स हवाले करना है, उसके बाद ज़ैनब की जीत हार में बदल जाएगी। ठीक है असलम मियाँ, तो फिर जाइए, कमीशन बनवाइए हमारे खिलाफ, केस चलवाइए। 4 साल तक तो केस चलेगा ही, और 4 साल में ज़ैनब की मुद्दत पूरी हो जाएगी। ये भी तो हो सकता है कि इस कॉन्स्पिरेसी में ज़ैनब भाभी अंदर हो जाए और आपका इमेज पार्टी में खराब हो जाए, या फिर आपको पार्टी से जलील करके निकाल दिया जाए। ठीक है असलम मियाँ, जो आपकी मर्जी में आता है वो आप करें। हमने ज़ैनब को जितवाना था, जितवा दिया। अपनी ताकत दिखानी थी, दिखा दी। अगर आपके अंदर दम है तो आप भी अपनी ताकत दिखा दें। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ हो। आफ्टर ऑल भतीजा हूं आपका। मैं तो ये बॉक्स जलाने जा रहा था ताकि सबूत ही मिट जाए। ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं आप? याद है चाचा जान, आपने एक एहसान किया था कुछ रोज पहले, बस उसी एहसान का बदला चुकाना चाहता हूं आप पर एहसान करके, मेरे साथ बराबर। अब आप ये मत समझिएगा कि आपकी बर्बादी में मैं कोई कसर छोड़ूं। दरअसल मुझे बहुत जल्दी थी आपका ये एहसान उतारने की, क्योंकि इमोशन में बह के कहीं हम दोस्त ना बन जाएं। फिर आपको बर्बाद कौन करेगा? ये आप असलम से क्या कह रहे थे? ज़ैनब को आपने जितवाया है, वो खुद नहीं जीती? हाँ, जितवाया है। अपने नाम के लिए ये सब कुछ फ्रॉड, बेईमानियां करनी पड़ती। कल आप मेरे जवाब से नाराज़ हो गए थे, लेकिन वो जवाब भी मैंने आपकी इज्जत और नाम के लिए ही दिया था। मैंने जो बेहतर समझा वो किया। यहाँ बात इज्जत और नाम की हो रही है, वो मसला अलग था। हाँ, अगर किसी की जिंदगी की या किसी की जिंदगी अगर बनना चाहती है तो मैं उसके लिए अपनी इज्जत, अपना नाम, अपनी जान, सब कुछ दांव पे लगा सकता हूं। यह तस्वीर उस औरत की है जो इस कहानी में कहीं शामिल नहीं है, और जो रकम कातिल को मर्डर के लिए दी गई थी इसके लिए बहुत ही मामूली है। लेकिन सर, ये हैं कौन? नवाब साहब की बेगम जमीला। अब तो इन पर हाथ डालने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। आखिर तस्वीर के बिना पर हम पूछताछ तो कर सकते हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं कर सकते और ना ही कोई एक्शन ले सकते। लेकिन ये मर्डर करवाएंगे क्यों? यही तो मैं सोच रहा हूं कि आखिर ये वकील साहब का मर्डर क्यों करवाएंगे, और इनकी तस्वीर वकील साहब की किताब से क्यों मिली। इन्हीं क्यों के जवाब ढूंढने हैं हमें। और अब एक और क्यों सामने खड़ा आ गया। वकील साहब ने उसी घर की एक मेंबर खुशी का केस क्यों लड़ा? कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। तार जुड़ते नजर आ तो रहे हैं, लेकिन सही जुड़े या गलत, ये तो वक्त ही बताएगा। सर, जहां तक मुझे याद है चंद माह पहले इनकी कुछ फ़ोन कॉल्स ट्रेस हुई थी। कई बार जमीला साहिबा ने आधी रात को अल्ताफ हुसैन से फ़ोन पे बातें की हैं। शायद उनको सुन के हम किसी नतीजे पर पहुंच सकें। हाँ, ज़रूर। ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। आइए।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। थैंक यू खुशी। सीरियसली, अगर तुम ना होती तो मैं कभी जीत ना सकती। सॉरी भाभी, मैंने कुछ नहीं किया। ये जीत आपकी अपनी है, इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं। मुझसे तो बस जो हो सका वो मैंने किया है। मुझे पता चला है कि तुमने और अब्बू ने मिलकर बैलेट बॉक्स चोरी किए थे, और अगर वो बैलेट बॉक्स तुम लोग चोरी ना करते तो मैं कभी भी जीत ना सकती। ये तो मुझे आपसे अभी पता चला है कि बैलेट बॉक्स भी गायब हुआ है। वैसे इसका शुक्रिया अदा तो आपको अब्बू का करना चाहिए। उन्हीं की वजह से ये सब हुआ है, और इस घर में सबसे बड़े वेलविशर अब्बू हैं आपके। ठीक कह रही हो तुम, मगर अब्बू जो कुछ भी करते हैं ना, वो मुझसे ज्यादा पार्टी के लिए करते हैं। जो तुमने किया है ना, वो सिर्फ मेरे लिए किया होगा। मैं वादा करती हूँ तुमसे खुशी, अगर जिंदगी रही ना तो मैं तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ करूंगी। ये आपका बड़ापन है। ऐसे क्या देख रही हैं आप? सच्ची, चांद वाकई में चांद जैसी बीवी लेकर आया इस घर में। जब से आई ये घर पूरा रोशन कर दिया। पता है, एक दिन ना मैं उदास बैठी थी तो चांद आया मेरे पास। आकर कहने लगा कि भाभी, क्या हो गया भाई? इतनी सैड सैड क्यों है? ये मुंह क्यों लटका हुआ आपका? खैरियत तो है? क्या करूं चांद, इस पूरे घर में मुझसे कोई बात करने वाला ही नहीं है। अब देखो ना, अब्बू चले जाते हैं ऑफिस सुबह, अम्मी जी सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रहती है, सुहा कॉलेज चली जाती है, और आपके भाई जनाब, उनको तो ऑफिस से फुर्सत ही नहीं है। जब वो ऑफिस जा रहे होते तो मैं सो रही होती हूँ, और जब वो वापस आ रहे होते तब भी मैं सो जाती हूँ। मैं किससे बातें करूं? मुझसे? मैं हूं ना, मुझसे बातें कीजिए। मुझे तो चुप कराने के लिए बंदे बुलाने पड़ते हैं यार। बोलें, बातें करें। अच्छा, तो जनाब तुम्हारे कॉलेज का क्या होगा? छोड़े कॉलेज को, मेरी भाभी से ज्यादा अच्छा थोड़ी है कॉलेज। मैं आपके पास रहूंगा, बातें करेंगे दिन रात। अच्छा, आइडिया है, क्यों ना तुम शादी कर लो? हाँ, देखो ना, तुम शादी कर लोगे तो मुझे एक दोस्त मिल जाएगी बात करने के लिए, और तुम्हें तुम्हारी बीवी। मेरा भी मसला हल हो जाएगा। बड़ा लंबा प्रोसेस है। पहले लड़की ढूंढूंगा, फिर मैं उससे दोस्ती करूंगा, फिर मंगनी होगी, फिर शादी करूंगा, उसको घर में लाऊंगा, फिर आपसे दोस्ती करवाऊंगा। एक काम करते हैं, एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के आप दोस्ती करें, मैं उससे शादी कर लूंगा, कैसा? हाँ, देखो आज उसकी बात सच साबित हो गई। खुशी, तुम यहाँ चाचा जान के पास रुको, मैं भाभी को लेकर आता हूँ। नहीं, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैंने कहा ना यार, रुको। नहीं, मैं आपको ऐसे अकेले जाने नहीं दूंगी। मैंने कहा ना, तुम यहाँ रुको। नहीं, मैं आपके साथ जाऊँ। तुम्हें मेरी कसम, तुम यही रुको। नहीं, मैं कहा ना, मेरी कसम। अस्सलाम वालेकुम चाचान। वालेकुम अस्सलाम अरमान बेटा। खैरियत तो है चाचान? अब बड़ी इमरजेंसी में आपने मुझे बुलवाया। हाँ, बात कुछ ऐसी थी जो घर पर नहीं हो सकती थी। बैठिए। थैंक यू जी, हुक्म कीजिए। जहन में उधेड़बुन सी चल रही थी, सोचा आपसे मशवरा कर लें। अरे चाचा जान, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि आपको मशवरा दे सकूं, लेकिन हमें आपकी जरूरत थी, इसीलिए आपको बुलाया। अच्छा, चलिए, फिर भी
आप मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, हाजिर हूँ। आप किस किस्म का मशवरा चाहिए आपको? खुशी कैसी लगती है आपको? जी मैं, हमारा मतलब है कि परेशान तो नहीं है वो, खुश तो है ना, घर से या घर के किसी फर्ज से नाराज तो नहीं है, ऐसा तो नहीं लगता? जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपको क्यों ऐसा लगता है? जवान जहान लड़की हैं, शौहर के बगैर अकेले जिंदगी गुजार रही हैं, परेशान तो होंगी। लेकिन मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। हमने भी ऐसा गौर नहीं किया कभी, लेकिन आप उनके साथ होते हैं तो हमने सोचा शायद आपको इल्म हो। मैंने तो कभी महसूस नहीं किया उसकी तरफ से। आप क्यों पूछ रहे हैं चाचा? हम सोच रहे हैं कि उनका निकाह करवा दें। चची जान से पूछा आपने? उनसे अगर पूछेंगे तो उन्होंने इनकार ही करना है, और उनके इनकार से क्या फर्क पड़ता है, किसी की जिंदगी तो नहीं रुक जाएगी। मुझसे पूछने से बेहतर है चाचा जान ये बात आप खुशी से पूछ लें। हम नहीं समझते कि हम उनसे पूछें, लेकिन हम समझते हैं कि आप उनके साथ होते हैं, उनके करीब होते हैं, आप उनसे अगर ये बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चाचा जान, मुझे नहीं लगता कि आप उससे ये बात पूछें या अपनी ख्वाहिश बताएं तो वो इनकार करते हैं। हम नहीं समझते कि ऐसा होगा। हम ये चाहते हैं कि आप उनसे पूछें, क्योंकि आप उनके करीब हैं। ये बात हम सोहा ज़ैनब से नहीं करना चाहते। ठीक है चाचा, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। गुड, थैंक यू। मैं ज़रा एक फ़ोन कर लूँ, फिर हम चलते हैं। जी कुरैशी साहब, आप ऑफिस में हैं? अच्छा, नहीं, मुझे ज़रा कुछ काम था आपसे। जी उसी सिलसिले में। ठीक है। अरे वाह वाह वाह, आज सुबह सुबह कैसे तैयार हो गई? आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है, मुझे बेस्ट ऑफ लक नहीं कहोगे? वाह, एमने साहिबा, आपको पहला दिन मुबारक हो बहुत बहुत। थैंक यू। सीरियसली जान, मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं बयान नहीं कर सकता। नहीं, आई एम मोर हैप्पी देन यू, आई स्वेयर। I'm very lucky to have you in my life. अगर तुम ना होते ना तो शायद मैं इस मुकाम पे नहीं होती। मैं आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। You know what? इस सब कुछ में तुम्हारे दिन रात की मेहनत भी शामिल है। अल्लाह तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। बस अब तुमने सिर्फ और सिर्फ आवाम की बेहतरी के लिए काम करना है। ज़रूरतमंद और गरीबों को उनका हक दिलवाना है, बस, और कुछ भी नहीं। यस, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चची जान से पूछा आपने? उनसे अगर पूछेंगे तो उन्होंने इनकार ही करना है, और उनके इनकार से क्या फ़र्क पड़ता है, किसी की ज़िंदगी तो नहीं रुक जाएगी। मुझसे पूछने से बेहतर है चाचा जान ये बात आप खुशी से पूछ लें। हम नहीं समझते कि हम उनसे पूछें, लेकिन हम समझते हैं कि आप उनके साथ होते हैं, उनके करीब होते हैं, आप उनसे अगर ये बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चाचा जान, मुझे नहीं लगता कि आप उससे ये बात पूछें या अपनी ख्वाहिश बताएं तो वो इनकार करते हैं। हम नहीं समझते कैसा होगा।
हम ये चाहते हैं कि आप उनसे पूछें, क्योंकि आप उनके करीब हैं। ठीक है, एक एहसान मैंने तुम्हें इस घर में ला कर किया है, लेकिन मैंने तो वो अपने भांजे के लिए किया था। लेकिन अगर इतने बड़े फैसले की बात है तो मैं तुमसे कैसे कह सकता हूं, और वो भी किसी और के साथ शादी की बात। जो बात मैं अपने लिए तुमसे नहीं कह पाया वो दूसरे के लिए कैसे कह सकता हूं। चांद, यार तू ही अब कोई रास्ता दिखा। क्या मसला है यार अरमान, जब भी तू कहीं फंसता है मुझे क्यों बुला लेता है भाई? क्योंकि यार एक तू ही तो है बस। वो तो ठीक है, मैं ही हूं, लेकिन फिर भी यार। अच्छा सुन, अगर बाबा ने कोई बात कह ही दी है तो मान जाओ, और अगर नहीं मानी तो मना कर दो साफ। यहाँ बात करता है यार, इस तरह चाचा जान की नाफरमानी नहीं होगी? यार औलाद तो नाफरमानी कर ही लेती है ना, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों की खुशी में ही खुश होते हैं। जो दिल करता है कर लो, बस कह डालो ये चांद बाबा का ऑर्डर है, जाओ। किसका ऑर्डर है? चांद बाबा का। चांद यार तू नाफरमानी कर सकता है, लेकिन मैं नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस तस्वीर का क्या राज है, और आप भी कुछ नहीं बता पा रही। इसीलिए मैंने गुलशन अंकल को यहाँ बुलाया। अल्ताफ भाई अगर किसी से भी कोई बात शेयर करते थे तो वो गुलशन अंकल ही थे। आप इनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो फिर आप ही हमारी मदद कीजिए। जी पूछिए। ये बताएं कि आपकी दोस्त की जिंदगी में कभी कोई औरत रही है? जी बिल्कुल नहीं, इस मामले में मेरा दोस्त नहायत शरीफ था। क्या आपके दोस्त ने कभी किसी से मोहब्बत की? हाँ, एक लड़की से मोहब्बत थी उसे। क्या था उसका नाम? नाम तो मुझे नहीं पता। और क्या वो लड़की आपके दोस्त से मोहब्बत करती थी? शायद नहीं, मोहब्बत करने का ठेका तो मेरे दोस्त ने ले रखा था। उधर से हो ना हो, मगर उसे उस लड़की से बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए तो उसने शादी नहीं की। क्या आप उस लड़की को पहचानते हैं? नाम तो नहीं पता। हाँ, एक दफा उसने तस्वीर दिखाई थी मुझे। क्या ये है वो लड़की? हाँ, यही लड़की थी।